नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर ललितपुर से है, जहां जैन समुदाय ने कर्नाटक में हुई जैन आचार्य कामकुमार नंदी मुनि की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए ललितपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जैन समुदाय ने अट्टा मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान जैन समुदाय के लोगों ने हमारे संवाददाता विकास सोनी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं इस दौरान उन लोगों ने क्या कुछ कहा। जहां कर्नाटक में जैन मुनि श्री कामकुमार जी महाराज जी की जान पर निर्मम हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में जहां पर ललितपुर में पूरे बाजार बंदी है और बंदी के बीच में जहां पर अड्डा मंदिर से होकर कलेक्ट्रेट में जहां पर जैन समुदाय प्रदर्शन कर रहा है। मैं पीछे हम आपको दिखाएं कि जहां पर जैन समुदाय प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन करने के साथ साथ कलेक्ट्रेट में भी आए हुए हैं और वह प्रदर्शन से आपको आमना सामना कराते हैं और जानते क्या है उनका कहना। फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा बाजार आज बंदी है, पूरा बाजार बंद है। विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन मांग है, जहाँ पर कार्रवाई के साथ फांसी की भी उनकी मांग है। यहाँ पर पीछे आपको दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ साथ जैन समुदाय के साथ साथ हम आपको बता रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जहाँ पर लोग आए हुए हैं और जहाँ पर अड्डा मंदिर से होकर जहाँ पर कलेक्ट्रेट तक जा रहे हैं। यहाँ के जहाँ के जैन समुदाय के लोग उनसे भी आमना सामना कराएंगे और जानेंगे क्या है उनका कहना। और जिलाधिकारी को दे रहे हैं जहाँ पर विरोध ज्ञापन। आइए मैं यहाँ युवा भी है, उनसे जानते हैं क्या है उनका कहना इस विरोध प्रदर्शन में। नमस्ते भैया, क्या नाम है? अरे क्या कहना चाहेंगे विरोध प्रदर्शन में? इस कर्नाटक हमारा कहना यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति को जो बड़ी ठेस है और जैन धर्म को तो ठेस है ही। इसी के साथ जिलाधिकारी से आज निवेदन करने आए हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से आज बड़ी मात्रा में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सभी को ज्ञापन पहुँचे और कठोर कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटना देश में दोबारा ना हो। जहाँ पर आपको बता दें कि पूरे भारत के साथ आज ललितपुर में जहाँ पर बंदी देखी जा रही है। नमस्ते भैया, क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे आज विरोध प्रदर्शन? ये बहुत विरोध हुआ है। कर्नाटक में हमारे एक महाराज कामकुमार नंदी जी के साथ पूजा की गई है, उसका विरोध प्रदर्शन में हम ज्ञापन दे रहे हैं। जी जी, नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? जैन। क्या कहना चाहेंगे? ये संतों का बहुत बड़ा अपमान है। एक संत की निर्मम हत्या की गई है और इस तरह का जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए फांसी की सजा दी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बताना है कि विरोध प्रदर्शन पर जहाँ पर देखा जा रहा है वहीं पर जिलाधिकारी को दिया जा रहा है ज्ञापन। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? अच्छा, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पूरे भारत में बंदी है और बंदी के साथ भारत बंद किया है, पूरा शहर बंद किया है। इसको बदलना पड़ेगा और आगे से हमारे साधु के साथ, किसी भी साधु के साथ ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठना चाहिए। आवाज दो। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और साथ साथ में पूरे भारत की बात करें तो ललितपुर में बड़े ही तीव्र गति के साथ जहाँ पर इनमें आक्रोश है पूरे समुदाय में और जिलाधिकारी ज्ञापन देने को। क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार जैन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज? हम ये कह रहे हैं कि जो साधु संतों की इतना अपमान हुआ है, उनके साथ इतना हत्या हुई है, उसके लिए हम बहुत विरोध कर रहे हैं और कभी ऐसा ना हो उनके लिए फांसी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते चाचा, क्या नाम है आपका? अरविंद जी। आज तक के इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी साधु संत के लिए इतनी बड़ी सजा दी हो और हम लोग सब उसका विरोध करते हैं और सामूहिक रूप से इस पूरा मार्केट बंद करते हैं। हम चाहते हैं कि जो उनके हत्यारे हैं हमारे आदर्श के उनको फांसी की सजा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार जैन है। मैं सदोदर की शिक्षा अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हम लोग सर्वधर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और सभी धर्मों के साधु संतों का हम लोग बराबर जो सम्मान करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं और सबको बराबर बहुमान देते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी साधु के साथ ऐसा नहीं हुआ कि इतनी निर्ममता से हत्या की गई हो किसी साधु की। पूरा भारतवर्ष आक्रोशित है इस बात के लिए, चाहे वो किसी भी संत के साधु हों, किसी भी साधु के साथ ऐसा जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। और हम लोग पूरा भारतवर्ष आज इसके विरोध में पूरा भारत बंद है और हम समस्त जैन और जैनेतर समाज इस बात के लिए जो है कटिबद्ध है कि जब तक दोषियों को फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। ये तो एक मात्र छोटा सा प्रदर्शन है। अगर आगे सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने तुरंत ही जो घाटी है उनको
गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर नहीं लटकाया तो हम लोग बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए केंद्र सरकार को और कर्नाटक सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सजग हो जाएं और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी पर सरेआम लटकाया जाए, ताकि सबको सबक मिले कि किसी भी साधु संत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी साधु संत हो। हम लोग, हमारा देश शांति प्रिय देश है और सब धर्म जो है हमें शांति से रहना सिखाते हैं कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक प्राणी मात्र की हत्या करे। फिर ये तो हमारे दिगंबर साधु हैं, इनकी हत्या करना हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं। हम पूरे जैन और जैनेतर समाज आज यहाँ इकट्ठे हैं और डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अपनी मांग रखते हैं कि कर्नाटक सरकार के पास और केंद्र सरकार के पास हमारी इस बात को पहुँचाया जाए कि अविलंब जो जिन्होंने हत्या की है उनको गिरफ्तार करके सरेआम फांसी में लटकाया जाए। जी, वहाँ पर गिरफ्तारी भी हो चुकी है और गिरफ्तारी के बाद सजा के लिए दो लोग अभी और फरार हैं जी, उनको और गिरफ्तार किया जाए। खाली 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें 4-5 लोगों का हाथ है। तो जितना भी लोगों का हाथ है उन सबको गिरफ्तार किया जाए और सबको सरेआम फांसी में लटकाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के द्वारा जहाँ पर बाह में और साथ साथ में जहाँ पर जेब के ऊपर और बांधे हुए हैं काली पट्टी और काली पट्टी के बांध कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, वहीं पर हमको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के साथ जिलाधिकारी को दिया है ज्ञापन और ज्ञापन देकर मांग की गई है जहां पर फांसी की। क्या कहना चाहेंगे आज से ललितपुर में पूरा देश जो हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, चाहे वो साधु संत किसी संप्रदाय का, जिससे हमारी देश की पहचान है, यदि उस पर पुनराघात और उस पर पूरा होगा तो ललितपुर नहीं पूरे देश की जैन समाज भी, जैनेतर समाज भी इस चीज़ के लिए आगे आएगी और सरकार से मांग करती है कि जिन्होंने जघन अपराध किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा, फांसी की सजा कुछ ही दिनों के अंदर ये फैसला आना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके और हिंदू संस्कृति बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि गुस्सा भी फूटा हुआ है। आज मैं जानकारी नरेंद्र गढ़ंकी जी, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते भैया, क्या कहना चाहेंगे? आज कर्नाटक में जैन मुनि कुमार नंदी महाराज श्री के साथ जो जघन्य हत्या हुई है उसके लेकर संपूर्ण भारत में रोष है, संपूर्ण प्रदेश में रोष है, ललितपुर जनपद में रोष है। जो संत जन कल्याण के लिए अपना घर, अपना परिवार त्याग के निकल पड़ते हैं, यहाँ तक कि अपने वस्त्र का भी त्याग करते हैं, ऐसे संत की हत्या करना निश्चित तौर पर एक देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं उत्तर प्रदेश मांग क्या है? भारत की सरकार से मांग करता हूँ कि फास्ट ट्रैक केस में इसकी सुनवाई हो और डे बाई डे इसकी तारीख हो और हत्यारों को फांसी हो, ये हम सबकी मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपको बता दें कि जहाँ पर हत्यारों को फांसी की मांग के साथ दिया है पूरे भारत के साथ ललितपुर में ज्ञापन। नमस्ते चाचा, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या कर? मैं प्रदीप चौबे, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में जो हमारे जैन मुनि संत जी की निर्मम हत्या की गई है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और जिस प्रकार से हमारे अभी नरेंद्र जैन जी कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक में इस केस को चलाकर हत्यारों को फांसी दी जाए और हमारे सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, उसका यह आज का जो प्रदर्शन है और आज का जो जन सैलाब उमड़कर सड़कों पर आया है, इस हिंसा के विरोध में मैं समाज के सभी श्रेष्ठीजनों के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस हिंसात्मक और निर्मम हत्या का विरोध अपने यहाँ पर आकर जताया है और मैं पुनः इस बात की मांग करता हूँ कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ व्यापारी भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना। नमस्ते चाचा, क्या कहना चाहेंगे? जय जैन। आज जो पूरे भारत भर की जैन समाज ने अपने व्यापार को बंद करते हुए, भारत बंद का आह्वान करते हुए सरकार से आग्रह किया है कि किसी भी संत पर, किसी भी मुनि पर कोई हमला नहीं होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए। अभी कर्नाटक में जो जैन मुनि पर उनका अपहरण करके जिस तरह से हत्या हुआ है उनका मैं विरोध करता हूं और सरकार एक ऐसे आयोग का गठन करे जिसमें मुनियों की चर्या, मुनियों की सुरक्षा व्यवस्था सारी उनकी सुविधाएं प्रदान की जाए। भविष्य में ऐसी घटना हो, हम ऐसी सरकार से आग्रह करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता जी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या है उनका कहना, साथ साथ में और क्या कानून के तहत क्या है प्रावधान। नमस्ते। मैं हरदयाल सिंह लोधी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी ललितपुर। आज जो यहाँ हमारे ललितपुर जिले की जैन समाज ने जो धरना प्रदर्शन जुलूस निकाला है, मैं इनके साथ हूँ। कर्नाटक में जो जैन संत मुनि की हत्या, निर्मम हत्या की गई, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ
और सरकार से मांग करता हूँ कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार कर, और गिरफ्तार कर लिए तो फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए, और जो पूरे प्रदेश में देश में जैन समाज का प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं जैन समाज के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में पूरी तरह से जहाँ पर क्रोध देखने को मिल रहा है, वहीं पर ललितपुर में जहाँ पर आक्रोश के साथ जहाँ पर जो जिलाधिकारी को दिया है ज्ञापन, यह था माहौल जहाँ पर कर्नाटक के जैन मुनि की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। यह ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत। जाहिर है विगत दिनों कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से जैन समाज के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। वो लगातार देश भर में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर शासन और प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।